बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में इंद्रावती बचाव संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन संघ ने जगदलपुर कलेक्ट्रेट का घेराव किया, जिसमें मक्का फसल की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य में खरीदने, पंजीकृत किसानों को 60 साल की उम्र में पेंशन देने, खाद और दवाइयों पर लगने वाले जीएसटी को समाप्त करने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही बोधघाट परियोजना को निरस्त करने की भी मांग की गई है। किसानों की मुख्य मांगे मक्का फसल की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल से कम दर पर न की जाए और प्रशासनिक निगरानी सुनिश्चित की जाए। पंजीकृत किसानों को 60 साल की आयु में पेंशन और कम से कम 2 लाख रुपए की बीमा राशि दी जाए। साथ ही केसीसी ऋणदाता की मृत्यु होने पर केसीसी ऋण माफ किया जाए। खाद और दवाइयों पर लगने वाले जीएसटी को तत्काल समाप्त किया जाए। बोधघाट परियोजना को निरस्त किया जाए। वनोपज को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही खरीदा जाए। इंद्रावती नदी पर बने सभी डैम को खोलने से पहले जल संसाधन विभाग सभी प्रभावित किसानों को सूचित करे। सभी जर्जर डैम, सहायक नालों और तटबंधों की तत्काल मरम्मत कराई जाए। किसानों के नाम से कई बैंक में एजेंट या अन्य लोग ऋण लिए हैं, इसकी जांच करवाई जाए। आदिवासी भूमि संरक्षण के लिए भूमाफिया नियंत्रण कानून बनाया जाए। वन अधिकार पत्र पट्टा धारकों के लिए केसीसी एवं धान खरीदी की बहाली की मांग। खरीफ वर्ष 2025 के पंजीयन एवं फसल रकबा संशोधन कार्य किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। अभी से कर लो ना, बाद में काट लेना। सर, किसान संघ आज पहुंचे हुए हैं, कुछ क्या और इसमें किसान संघ है और इंद्रावती बचाव संघर्ष समिति वाले भी हैं। इनके द्वारा मक्का का समर्थन मूल्य के संबंध में ज्ञापन दिए हैं और कुछ छोटे छोटे 1-2 और है, जिसमें तो जीएसटी भी कम करने की बात कही गई है। और चूंकि मक्का का समर्थन मूल्य सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित रहता है, जीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। बाकी जो लोकल समस्या है उसको हम लोग निराकरण कराएंगे विभाग से। सर, किसान कह रहे हैं कि अब मांग पूरी नहीं होगी तो चक्का जाम कर देंगे, ऐसे नारा लगा। अब देखो, अब बोलने वाले तो कुछ बोलते रहते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, जो हमारे लोकल मांग है, लोकल लेवल का जो समस्या है उसको तो हम लोग कंप्लीट पूरा कराएंगे। बाकी जो ऊपर जैसे गवर्नमेंट लेवल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो वो ज्ञापन पहले भी दिए थे, हमने भेज भी दिए हैं उसको। इंद्रावती नदी पे जो जल संकट मंडरा रहा है, एनीकट का सुधार करने की बात है, उससे भी ज्ञापन। अभी देखिए, अभी कोई जल संकट नहीं है कहीं पर, और जहाँ तक कोई एनीकट कोई खराब है तो उसको बताएंगे, तो उसको विभाग को हमने बता भी दिया है कि जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर चेक कर लो, एस्टीमेट वगैरह बना लो, विभाग को भेजो, जो भी बजट आएगा उस हिसाब से काम कर रहे हैं। आंदोलन दादा, आप मंच में थे तो बोधघाट परियोजना को लेकर कई चीजें कही। देखिए, बोधघाट परियोजना 1979 से यहाँ प्रस्तावित था और यहाँ की जन भागीदारी और यहाँ के निवासियों के, किसानों के सहमति के बिना कोई योजना या प्रोजेक्ट लाना, ये इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। और आज हमारे किसान भाई लोग बस्तर जिला के साथ में जिला के बाहर से भी आए हुए हैं। आप लोग सब देख रहे हैं कि देश की आज़ादी के बाद यदि देश को आत्मनिर्भर बनाया है तो किसान भाइयों ने बनाया है, किसान परिवारों ने बनाया है, जो सबसे पहले अनाज की पैदावार को बढ़ाया और देश को आत्मनिर्भर बनाया। इस वैज्ञानिक युग में आप कल पुर्जे सब कुछ उद्योग, बड़े उद्योग लगा सकते हैं, लेकिन किसान जो उत्पाद करता है उसका कोई विकल्प नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद यदि लंबे समय तक किसान अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए जो लड़ाई किया है, तो सबसे पहला नंबर किसान का ही रहा है। 2020 में केंद्र शासन ने 3 किसान विरोधी कानून लाया था। वो किसान के लागत पे कम करके उसका आय को दुगुनी करने की योजना होना चाहिए। और अभी प्रधानमंत्री जी भी 2022 तक कहते थे कि किसानों का हम 2022 तक आय दुगना कर देंगे, लेकिन 2022 के बाद उनकी जबान में किसानों के प्रति कोई शब्द नहीं आता। ये हमारे किसानों के लिए, हम सभी के लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। 13 महीना हमारे किसान बंधु हरियाणा और पंजाब से आंदोलन करते आ रहे हैं 13 महीने, जिसमें हजारों की संख्या में किसान ने अपने हक के लिए जान गंवा दिया और मांग की पूरी नहीं हुई। बस्तर में भी अब सड़क का संघर्ष करना होगा। आप देखिए
कि अलग अलग सत्ता में रहते समय शासन प्रशासन ने न्यूनतम समर्थन मूल्य खेती फसलों का और वन उपज फसलों का करता है, लेकिन खरीदी कुछ नहीं करता। अभी धान खरीदी का, खरीफ फसल का धान खरीदी का की जा रही है, लेकिन वहां भी हम देख रहे हैं कि जिम्मेदार सरकार किसानों की हित का कभी रक्षा नहीं कर रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे किसान भाइयों का रकबा को गिरदावरी के तहत कम किया गया है और ये बताया जा रहा है कि आपका गिरदावरी में फसल कम ली गई है, जबकि 100% पट्टा के अनुसार, रकबा के अनुसार फसल लिया है, उसका खरीदी नहीं हो रहा है। इसे देखने वाला कौन होगा? सुप्त के नाम से अलग से कटौती, बोरा बारदाने के नाम से अलग कटौती, ये जो नीति है और उसको देखने वाला कोई प्रशासनिक व्यवस्था उचित नहीं है। हम अब बस्तर का किसान एक लाल आतंक से लड़ने के बाद अब अपने हक, अधिकार और अपने उपजों का उचित मूल्य के लिए सड़क में आने का तैयारी कर लिया है। आज एक सूचना के तहत, चेतावनी के तहत ज्ञापन सौंपी जा रही है शासन प्रशासन को कि हमारी जो मांगे हैं उसे पूर्ण करें, अन्यथा बस्तर में एक बहुत बड़ा आंदोलन किसानों का प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ 90% से अधिक हमारे किसान भाई लोग हैं जो खेती किसानी पर अपने परिवारों का पालन पोषण करते हैं। ये कहा जा सकता है कि अब जल जंगल जमीन की असली लड़ाई शुरू होगी बस्तर। अब जल जंगल जमीन का देखिए, हमारे राज्य का 25 साल हो गए, लेकिन आप देखिए कि यहाँ बस्तर में जल संवर्धन को लेकर कोई उपाय नहीं किया गया। जंगल अवैध रूप से कटौती की जा रही है, जमीन को बाहरी जो कारपोरेट घरानाओं को अवैध, आए दिन आप लोग मीडिया में कवर करते हैं, आए दिन अवैध रूप से बिक्री की जा रही है। यानी अब बस्तर को अपनी जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता आ गया है, और जिसको जब तक सचेत नहीं होगा शासन प्रशासन, तब तक उसका विकराल रूप होगा। ये हम आज की इस आम सभा के माध्यम से आप सभी इतने बड़े हजारों संख्या में किसान बंधु लोग पहुंचे हुए हैं, उसके आपके मीडिया के माध्यम से संदेश देना। दूसरा भूमिकाल शुरू होगा बिल्कुल। प्रतिवर्ष 10 फरवरी को भूमिकाल दिवस होता है। उस दिन दूसरा भूमिकाल आज का जन समुदाय देखकर ऐसा लगता है कि प्रारंभ हो जाएगा। आज बस्तर अपने हक की लड़ाई के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी, आपके मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पूरी बस्तर संभाग के 7 जिले 5वां अनुसूची के पेशा कानून के तहत प्रभावी लागू है, और उस पेशा कानून और पंचायती राज का अधिनियम को जमीनी स्तर पर शासन नहीं पहुंचा रहा है। ये कानूनी नीतियों का एक उल्लंघन सरकार द्वारा की जा रही है। अब यहाँ का किसान, यहाँ का युवा, बस्तर का युवा पीढ़ी जाग गया है और बहुत अपनी रोजगार के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए, अपने परिवारों की समृद्धि के लिए लड़ाई के लिए तैयार है। आप सत्ताधारी पार्टी से किसान आज एकजुट हुए हैं, आप भी पहुंचे, क्या मांगे, क्या कर रहे हैं? देखिए, बस्तर के जो किसान हैं निश्चित रूप से बहुत कम जमीन पर खेती करते हैं, और सरकार की तरफ से जो है ना बार बार किसानों के लिए ये संदेश आता है कि आप जो है ना एक फसल से जो है ना आपका खर्चा नहीं पूरेगा, इसलिए द्विफसली 3 फसली आप कीजिए। उसके तहत बस्तर का जो किसान है इस समय में काफी मात्रा में भुट्टा की जो खेती है वो किए हुए हैं। तो सरकार के द्वारा जो है ना उसका समर्थन मूल्य ये 2400 रुपया रखे हैं, किंतु यहाँ पर अधिकतर जो मंडी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई समर्थन मूल्य से कम दर पर जो है ये भुट्टा खरीद रहे हैं, मात्र 16-17 रुपए में खरीद रहे हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज ये धरना और रैली का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है, किंतु स्थानीय जो व्यापारी हैं वो कम कीमत पर खरीद कर किसानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। उसे रोकें
ये बहुत महत्वपूर्ण काम है ताकि बस्तर का जो किसान है इस नुकसान से बचे। हम आशा करते हैं सरकार से कि ये समर्थन मूल्य पर जो खरीदी है उससे यदि कोई व्यापारी या कोई मंडी या कोई कम कीमत में खरीद रहा हो, उसकी जो अंतर की राशि है वो किसानों को बराबर रूप से भुगतान करने की व्यवस्था भी करे। तो यही इन किसानों की मांग है। और इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों की, जो इसका सरकार को इन पर, जैसे आपका खाद का जो कीमत है और कीमत से जो सरकार के द्वारा जो निर्धारित कीमत है, व्यापारी उससे ज्यादा कीमत में किसानों को बेचते हैं। इस पर रोक लगाने का किसी प्रकार का कोई एजेंडा सरकार के पास नहीं है, तो इससे किसानों को भारी नुकसान होता है। तो इन सब मांगों को लेकर जो है आज कलेक्टर को एक ज्ञापन देंगे किसान लोग सब मिलके, और उसके बाद ये धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम है, यदि सरकार नहीं मानती है तो आगे आने वाले समय में भी इससे बड़ा आंदोलन करने की जो निर्णय है ये किसान करने के लिए बाध्य होंगे। बोधघाट परियोजना से पीड़ित ग्रामीण भी यहाँ पर बड़ी